स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। चैप्टर नंबर 11 है आपका, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस। किससे है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे पहले आप लोग इसमें देख पा रहे हो, आप सभी के पास बुक होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो डेफिनेशन गिवन है, equations involving an dependent variable and the derivative of dependent variable। तो क्लियर है कि आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें लिखा हुआ अभी अपने पास फर्स्ट ही एग्जाम्पल दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। क्या भाई? dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। तो यहाँ से क्लियर है, जो y है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या इक्वेशन होगी? इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या इन्वॉल्व होना चाहिए भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद ये काफ़ी जितने भी एग्जाम्पल्स है, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव का है, चाहे वो आपके पास यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव के अलावा चाहिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के लिए हो, थर्ड डेरिवेटिव या कोई भी डेरिवेटिव आपके पास है, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसके मेन पॉइंट्स आते हैं, जो हमें एक्सरसाइज 11.1 के लिए हमें जो ज़रूरत है वो अपने पास यहाँ पे देखिए, आपके पास 3 पॉइंट्स मेन है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है ऑर्डर। क्या भाई हमारे पास है? ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच ऑकर्स इन इट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर 1 है। अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो उसका ऑर्डर 2 कहलाएगा। उस डेरिवेटिव में अगर थर्ड डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो उसका अपने पास जो ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। तो ऑर्डर बताना सबसे ईजी है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है डिग्री। डिग्री के लिए ध्यान रखना है, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच ऑकर इन इट आफ्टर द डेरिवेटिव हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। देखिए भाई यहाँ पे 2 बातें मेन ध्यान रखने की है। फर्स्ट तो ये कि डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज भी हो रहा है और सेकंड डेरिवेटिव का भी यूज हो रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी भी हो वहाँ पे। अगर आपके पास थर्ड डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की पावर चाहे कितनी भी हो, थर्ड डेरिवेटिव की जो पावर आएगी वो हमारे पास उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका ध्यान रखना है, आफ्टर डेरिवेटिव हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड पावर्स। ये कह रहा है कि आपके पास ही क्या होना चाहिए? जितने भी डेरिवेटिव है, चाहे उस इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, हर डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन समझते हो? और P अपॉन क्यू की फॉर्म भाई 2/3 है, 4/5 है, या 5/4 है, ये सब फ्रैक्शन की फॉर्म में। और रेडिकल्स है 1/2, 1/3, 1/4, जो भी ये आपके पास रूट आते हैं इनके अंदर ये रेडिकल्स के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। देख पा रहे होंगे आप, लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। A differential equation is said to be linear
इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब यह याद आ गया भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है तो y है वो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट्स डेरिवेटिव ऑकर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री। यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि जो y है ना उसका डेरिवेटिव है, उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, और भाई आपके पास y की पावर भी 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी 1 हो और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर। इट मीन्स y और उसका डेरिवेटिव उस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, तब तो है वो लीनियर इक्वेशन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। अदरवाइज वो क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर कहलाएगी भाई। तो यहां से आप लोग इसके अंदर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 11.1 है भाई आपके पास, जहाँ पे हमें कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर मेन 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, और वो 3 पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे उन पे आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपके पास ऑर्डर होगा, सेकंड पॉइंट है वो डिग्री होगा, और थर्ड पॉइंट है लीनियर और नॉन लीनियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये गिवन है आप लोगों के पास, cos x इंटू डी एक्स प्लस में cos y इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू 0 है। डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डी एक्स। बोथ साइड है वो हम लोग डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, और डी एक्स से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये बन गया आपका कोस एक्स प्लस में कोस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको बताना है यहाँ पे ऑर्डर। क्या बताना है भाई हमें यहाँ पे कि ऑर्डर क्या होगा। अब ऑर्डर बताने के लिए आप लोग यहाँ पे इसके अंदर देखिए, ऑर्डर के लिए हमने अभी डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव तो आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे कि ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें सेकंड डेरिवेटिव होता तो ऑर्डर क्या कह देते हम, 2। थर्ड डेरिवेटिव होता तो ऑर्डर 3 कह देते। तो यहाँ से ऑर्डर है वो हमारे पास कितना बन गया भाई, 1 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है आपके पास डिग्री। अब डिग्री ये कहता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर। अब यहाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव है और इस फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। अब बात आती है लीनियर और नॉन लीनियर की। लीनियर ये कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन्स वाई है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन इन्होंने लास्ट में ये कहा है बट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर। तो यहाँ देखिए y की टर्म और dy बाई डी एक्स एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए, और ये मल्टीप्लाई में आ गए तो आप लोग क्या कहोगे, नॉन लीनियर। ये 3 पॉइंट्स है इस कंप्लीट एक्सरसाइज में फॉलो करने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है 1 प्लस एक्स वाई इंटू में वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या होगा, dx से यहाँ मैं डिवाइड कर दूं और y को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर बन गया। ये तो आपके पास प्लस में x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस एक्स स्क्वायर y हो गया, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आपका ऑर्डर का है, ऑर्डर ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो ऑर्डर 1 हो गया। सेकंड जो पॉइंट है वो आपका डिग्री का है। अगर डिग्री की बात करूं तो यहाँ जब ओनली डी वाई बाई डी एक्स है तो डिग्री उसकी क्या है, हमारे पास 1 है। और नेक्स्ट लीनियर और नॉन लीनियर की बात आती है तो काफ़ी रीजन है। फर्स्ट रीजन तो देखिए वाई स्क्वायर आ गया। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 कहता है, जब वाई स्क्वायर आ गया तो डिग्री 2 हो गई या नहीं।
ये रीजन भी नॉन लीनियर का है, यहाँ से y और dy बाई dx एक साथ मल्टीप्लाई में है, ये रीजन भी आपका नॉन लीनियर का है। तो कैसी इक्वेशन बन गई, ये नॉन लीनियर कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग ध्यान देंगे। थर्ड आपके पास गिवन है भाई, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर। यहाँ इसमें आप देख पा रहे हो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हायर ऑर्डर, ये कह रहा है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ऑर्डर होता है, तो कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2 होगा। नेक्स्ट डिग्री की बात आती है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ दोनों की 1 है भाई, लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर काउंट होती है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट लीनियर और नॉन लीनियर की बात आती है, तो डेरिवेटिव की पावर तो 1 ही है दोनों ही केस में, लेकिन y और dy बाई dx एक साथ आ गए भाई। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव एक साथ अगर मल्टीप्लाई में आ गए तो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो फोर्थ में ये कह रहा है dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव होल रेज टू द पावर 4 प्लस में हमारे पास है भाई यहाँ पे 3y इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ भी वही 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर में देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, जब सेकंड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर क्या कहलाएगा, यहाँ 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिग्री की। डिग्री में आपने पढ़ा है कि जो डेरिवेटिव है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर डिग्री होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो हायर तो सेकंड हो गया ना, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, या डिग्री क्या हो गई, 1 होगी। ये नहीं कभी कोई बच्चा ये कह दे कि dy बाई dx की पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गई। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर ये नहीं होता तो फिर 4 होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लीनियर और नॉन लीनियर का पॉइंट। सबसे पहला ये रीजन भी दे सकते हो आप कि फर्स्ट ये कह रहा है कोई भी डेरिवेटिव हो, हर डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए भाई लीनियर होने के लिए। या तो dy बाई dx की पावर 4 है तो भी नॉन लीनियर है, y और सेकंड डेरिवेटिव एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए तो भी हमारे पास कैसा है, नॉन लीनियर कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं, तो 5th क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, आपके पास बुक है, ध्यान दीजिए। सेकंड डेरिवेटिव का यूज हो रहा है तो ऑर्डर तो 2 कहलाएगा आपके पास। जब डिग्री की बात आएगी तो सेकंड डेरिवेटिव की पावर तो 1 है भाई, तो डिग्री 1 हो जाएगी। और लीनियर और नॉन लीनियर की बात आएगी तो काफ़ी रीजन गिवन है इसमें, तो y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव है तो भी नॉन लीनियर है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है तो भी नॉन लीनियर है, y इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव है तो भी नॉन लीनियर है। किसी भी एक रीजन को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो 6th जो क्वेश्चन है अपना वो गिवन है भाई, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू में डी एक्स है प्लस रूट ऑफ 1 माइनस में वाई स्क्र इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0 है। वही काम डी एक्स से बहुत सारे डिवाइड कर दो आप, डी एक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये कहलाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ऑर्डर की बात आती है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री की बात आती है तो डिग्री भी 1 हो गई हमारे पास। नेक्स्ट लीनियर और नॉन लीनियर की बात आती है तो y की टर्म और फर्स्ट डेरिवेटिव एक साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो कैसा कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका 7, क्योंकि 7th जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है आपसे, ये y डबल डैश ही सेकंड डेरिवेटिव को शो कर रहा है भाई, जो y डबल डैश लिख रखा है सेकंड डेरिवेटिव प्लस 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, और y डैश को बता रखा है भाई ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको लिखने को आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 3 इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले बात आती है ऑर्डर की, तो ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। अगर डिग्री की बात करूँ तो मैं डिग्री भी यहाँ पे हमारे पास 1 है। लीनियर और नॉन लीनियर की बात करूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर आ गया भाई, अगर इसकी पावर 1 होती तो ये लीनियर हो जाता।
अब ये पावर 2 आने की वजह से ये भी क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के अंदर देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और लिखा हुआ है वेयर p इज इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव। p है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, p को dy बाई डी एक्स रख रहा हूँ भाई, रूट ऑफ ए स्केयर इंटू में p को अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूँ तो इसका होल स्केयर कहलाएगा, प्लस में बी स्केयर है। क्लियर है। अब यहाँ से ऑर्डर बताने में तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज हो रहा है, और ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। लेकिन बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या कहता है, एक पॉइंट तो ये है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री है। सेकंड पॉइंट की बात आती है तो सेकंड जो मेन पॉइंट आता है हमारे पास वो क्या होता है भाई, कि जो डेरिवेटिव है क्या भाई, हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो आपका फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। अब देखिए डेरिवेटिव पे अंडर रूट आ गया भाई, तो पहले इस डेरिवेटिव से रूट हटेगा, उसके बाद ही आपके पास डिग्री है वो डिसाइड होगी। तो ये रूट कब हट सकता है यहाँ से, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब क्या कर दोगे यहाँ से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होगी हमारे पास। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो आपके पास रेडिकल की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो अब आप यहाँ से अपने आंसर को लिख सकते हो। ऑर्डर की बात आ रही है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डर 1 ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ आपके पास डिग्री की, तो डिग्री के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो भी फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर ही होना है, यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर ही है, तो यहाँ डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर डिग्री 2 आ जाती है तो और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो नॉन लीनियर है। भाई लीनियर के लिए फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ जब आपके पास पावर 2 ही आ गई तो ये क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में आपके पास देखिए लिखा हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर बताने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, ऑर्डर 2 है भाई सेकेंड डेरिवेटिव, लेकिन डिग्री बताने के लिए परेशानी है। कई बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, नहीं, अरे जो आपका डेरिवेटिव है वो आपके पास रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो इस डेरिवेटिव को रूट से फ्री करने के लिए क्या करोगे आप लोग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स अगर आप स्क्वेयर कर दोगे तो ये कहलाएगा आपके पास भाई सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं इसके अंदर कि जब आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव का यूज हो रहा है तो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें जब सेकेंड डेरिवेटिव की पावर 2 आ रही है तो आपके पास यहाँ पे जो डिग्री है वो कहलाएगी 2, और जब डिग्री 2 आ गई तो सोचने की बात ही नहीं है कि ये क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ोगे तो 10th क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है यहाँ से भाई, 10th क्वेश्चन में कह रहा है y इज इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब है। ऑर्डर डिग्री ये सब कुछ बताने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको फ्री करना पड़ेगा भाई रूट से। तो क्या करोगे, y माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, रूट ऑफ 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब।
सो केयरिंग ऑन बोथ साइड y माइनस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया और उधर 1 प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब आ गया। सबसे पहला काम आपका ऑर्डर है, ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव तो ओनली फर्स्ट यूज हो रहा है तो ऑर्डर 1 है। नेक्स्ट बात आती है डिग्री की, तो जो भी आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर, अब पावर इसको तो सोल्व करोगे तो 2 आएगा, ये सोल्व हो रहा है तो 3 है, तो हाईएस्ट जो पावर होती है हमें तो वो लिखनी है, डिग्री 3 है, और डिग्री 3 आ गई तो कैसा कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करता हूं तो 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है 1/x इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x। ऑर्डर की बात आती है तो ऑर्डर 2 है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास डिग्री की, तो जो भी डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है। अब आपके पास जाके फर्स्ट क्वेश्चन आया है जो कि क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगी भाई। क्यों है लीनियर इक्वेशन, कि हमारे पास डिग्री 1 है जो डेरिवेटिव है और आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसमें है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आया यहाँ पे फर्स्ट, जो कि किसको शो कर रहा है, लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। 12th क्वेश्चन की बात करूं तो कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, आप सब खुद अपना आंसर बता सकते हो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का यूज हो रहा है, तो ऑर्डर है वो 2 कहलाएगा यहाँ पे। और अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो यहाँ डिग्री भी 2 है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की पावर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री होती है, तो डिग्री 2 आ गई तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, कैसा कहलाएगी क्वेश्चन, नॉन लीनियर होगी भाई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर मैं चलता हूं तो 13 वाले में क्या कह रहा है भाई, सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस में कोस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 है भाई। सबसे पहले ऑर्डर के लिए बात आती है तो ऑर्डर तो आपको पता है सेकेंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो ऑर्डर 2 है। यहाँ अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की अगर यहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे 2 है वो बताएंगे क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है। लेकिन ऐसे केस में किसी भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या भाई, टिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में अगर डेरिवेटिव यूज हो जाए, एक्सपोनेंशियल की पावर में डेरिवेटिव यूज हो जाए, ऐसे ही रेज टू द पावर डी वाई बाई डी, तो उस केस में डिग्री है वो हमारे पास नॉट डिफाइंड होती है। क्या कहलाएगी डिग्री उस केस में, नॉट डिफाइंड। और जब जिस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं है तो क्लियर है कि वो क्या होगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा वो, नॉन लीनियर कहलाएगा हमारे पास। तो यहाँ से 13 वाले क्वेश्चन से ध्यान रखना है क्योंकि 13 और 14 दोनों में यही रूल है। 14th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, y डबल डैश का मतलब यही है कि सेकेंड डेरिवेटिव का होल क्यूब है प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है और प्लस में साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो ऑर्डर तो सेकंड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो 2 कहलाएगा यहाँ पे। और डिग्री की अगर बात आती है तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड है क्योंकि एंगल में डेरिवेटिव आ गया है, और नॉट डिफाइंड है तो नॉन लीनियर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। फिफ्टीन वाले में क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिए आप, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 4/3 इज इक्वल्स टू पी इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव। फिर से एक बार मेन पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहला काम होता है ऑर्डर बताना है, हायर ऑर्डर जो भी मैक्सिमम ऑर्डर, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड है तो 2, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ऑर्डर तो आप लोग बता सकते हो कि ऑर्डर 2 है हमारे पास। बात आती है डिग्री की। अब डिग्री बताने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल। अब देखो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव की पावर 4/3 में कैद है भाई, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर ये देखिए ये अपोन में 3 है, ये 3 कब हट सकता है भाई, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, तो ये तब हटेगा जब क्यूब करोगे आप। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड क्यूब अप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब और होल रेज टू द पावर 4 आ गई इज इक्वल्स टू
क्यूब कर रहे तो पी क्यूब इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव का होल क्यूब हो गया। अब देखिए डेरिवेटिव की पावर है, पावर यहाँ पे 3 है, पावर यहाँ पे 16 होगी तो ये आगे चल के 12 आनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेडिकल और फ्रैक्शन में नहीं है, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन वो हम फ्री कर चुके हैं। तो अब हम लोग बता सकते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो गया भाई, सेकेंड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 आ गया। नेक्स्ट बात आती है डिग्री। डिग्री के लिए फिर से सुन लो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है वो डिग्री होगी, लेकिन साथ ही ये कंडीशन जरूर होगी कि कोई भी डेरिवेटिव हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, हर डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी। जब डिग्री 3 आ गई तो क्लियर है कि कैसा होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्या होगी हमारे पास है, नॉन लीनियर इक्वेशन। तो एक्सरसाइज हमने जो की है उसमें कंप्लीट के अंदर अपने पास यही है, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर।